हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक सब अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही पीआईटी के एग्ज़ाम के लिए और रिज़ल्ट अपडेट के लिए एक्साइटेड भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 10 ईयर कट ऑफ एनालिसिस एंड 2026 रिजल्ट आउटलुक। तो इसमें जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जो पीआईटी की वैकेंसी है डी ट्रिपल एस बी की, उसका क्या ट्रेंड रहेगा, उसका क्या कोर्ट अपडेट है और उसकी वैकेंसी एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो लास्ट तक जो है वो बने रहें और देखें कि इसमें क्या है। और एक तरीके से ये डिटेल्ड एनालिसिस है विथ प्रॉपर ग्राफ एंड लाइक चार्ट्स एंड ऑल एंड डेटा। तो आप सब इसको ध्यान से देखें और एक तरीके से ओवरव्यू पाएँ कि आखिर क्या होने वाला है पीआईटी के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आप सभी को ये पता ही होगा कि पीआईटी का एग्ज़ाम जो है वो मतलब कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है टियर 1 है, ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद से इसमें टियर 2 नहीं होता है। ओके, इसमें जो है टियर 2 नहीं होता है। और उसके बाद से अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% होता है जनरल के लिए एंड SC ST के लिए 30%। ये मिनिमम आना चाहिए। अगर इतना मिनिमम नहीं आता है तो आपका जो कट मतलब एक तरीके से मार्क्स है वो कैलकुलेट नहीं होगा और आप एलिजिबिलिटी आपकी खो जाएगी। पे स्केल आप सभी को पता है, इसका लेवल 6 है जिसकी अप्रोक्स जो होती है वो 35,400 से 1,12,400 तक जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है सीनियर सेकेंडरी 50% विथ DLED BLED और सीटेड क्वालिफाइड और एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं कि 10 ईयर कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है। ओके, 10 ईयर कट ऑफ ट्रेंड यूआर का, ओबीसी, SC ST इनका क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 200 मार्क्स का कि इसमें से कैसे एक तरीके से कट ऑफ आया है। तो अगर आप देखेंगे 2017 में, तो 2017 में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए जो यूआर का कट ऑफ है वो यहाँ पे है। ओके, और उसी तरीके से आप देखें ओबीसी देन SC एंड देन ST। तो अगर हम देखें 2027 में तो जो कट ऑफ है वो गई है 130 से नीचे। ओके, 2018 में और नीचे गई है और 2019 में थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ST की कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा उछाल आया है यहाँ पे। 2020 की बात करें तो ये 2019 के इक्वल ही रही है, लेकिन जैसे ही हम आते हैं 2022 पे तो यहाँ पे जो कट ऑफ है इसने बहुत बड़ा जंप मारा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक लाइन है कट ऑफ की, अगर आप देख रहे हो ये जो लाइन है कट ऑफ की 130 से नीचे, ये जो है ये यहाँ पे इसने जंप किया है 2022 में। ओके, और ये किस वजह से हुआ था, क्योंकि वैकेंसी जो थी वो बहुत मतलब एक तरीके से जितने फॉर्म फिल किए थे उस हिसाब से कम थी। इस वजह से जो कट ऑफ था वो अचानक से बहुत ज़्यादा गया था और यूआर की जो कट ऑफ थी वो 159.75 यानी ऑलमोस्ट 160। सो मतलब 200 में से। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा जंप मारा है कट ऑफ ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। सो अब देखिए जो लेटेस्ट जो आया था 2022 का, उसमें देखिए कट ऑफ जो था वो कितना था। और एक तरीके से तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 160, EWS 153 एंड OBC 160, SC 149, ST 129, उसके बाद से PHOH 152, PHVH 150, PHHH 123 एंड PHMD 113। तो आप यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ जो है, जो रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का पीआरटी का, उसमें कट ऑफ ये रहा है। ओके, और यहाँ पे आपको पता है कि कट ऑफ जो है वो जनरली हाई ही गई है। कम होने का तो सवाल ही नहीं है। अब देखें एक बार वैकेंसी ट्रेंड भी देख लेते हैं कि आखिर क्यों उसके बाद से इतना हो गया है। तो अगर हम देखें तो 2018 में 554, 2023 में 4366 एंड 2025 में अगर हम देखें तो जो वैकेंसी आई थी सबसे पहले आई थी 1180, लेकिन बाद में फिर इसे कम कर दिया गया और दोबारा से रिवाइज किया गया तो 1169। इतनी वैकेंसी है। अब ये क्यों मैटर करता है, जो वैकेंसी जो है ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि जनरली क्या होता है
अगर कम वैकेंसी होती है तो जो कट ऑफ होता है वो हाई जाता है। ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जो रिवाइज वैकेंसी थी वो अगर देखें तो पहले जो था 128 EWS की सीट थी, लेकिन अब 117 है, तो इस तरीके से इसको रिवाइज किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जो पीआरटी कट ऑफ है वो कैसे आगे चलती है, उसको कौन ड्राइव करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है डिसाइड करने का वो होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी, कि जित अगर मान लीजिए ज़्यादा वैकेंसी है तो क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। अगर कम वैकेंसी है तो कट ऑफ हाई जाएगा। टोटल अप्लीकेंट्स भी वैरी करता है। अगर जैसे कि बात करें, रिसेंट टाइम में टीचिंग जॉब का बहुत अच्छा खासा ट्रेंड चला है, और इसमें ये क्या कर रहा है, जो टीचिंग जॉब है ये काफ़ी यंग जनरेशन को मैं एक तरीके से अपनी तरफ खींच भी रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इसलिए एप्लीकेंट्स जो है वो हर एक दिन पर दिन जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो भी हाई जा सकता है। पेपर डिफ़िकल्टी ये भी पुश करता है एक तरीके से। अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ लो जाएगा, पेपर ईज़ी है तो कट ऑफ हाई जाएगा। उसी तरीके से कैटेगरी रिजर्वेशन ये भी एक तरीके से लाइक अफेक्ट करता है। नॉर्मलाइजेशन तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के शिफ्ट में पेपर जो है वो टफ आया है, किसी के पेपर में जो एग्ज़ाम मतलब पेपर है वो क्या है, इजी आया है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, किसी के मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट जो है वो आप सभी को फील ही हो रहा होगा कि जितने भी लिटिगेशन एंड डिलेज हैं, कोर्ट केस हो गया है पीआरटी के एग्ज़ाम पे, जिसकी वजह से जो है इसका रिज़ल्ट जो है एक तरीके से रोक दिया गया है। उसको एक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि वो कब रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से आपका है। अब आगे देखते हैं। जो रिसेंट कोड डेवलपमेंट अफेक्टिंग DSSB कैंडिडेट्स, और इसमें जो केस आया था वो आया था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड ANR वी सहदेव एंड ANR। इसमें क्या कहा था, ये 21 पिटिशंस फाइल की गई थी, और उसमें कहा गया था कि जो उन कैंडिडेट्स को ज़रूर रीस्टोर करें जो ई डोजियर टाइम पे नहीं फिल कर पाते या अपलोड कर पाते। इसमें यह था कि जो DSSB की वेबसाइट है वो एक वैलिड कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क है वो अपने आप एक तरीके से प्रॉमिस करता है कि वो क्या करे, वो SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू, है ना, एक तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करे। तो इस वजह से देखा जाए तो अब जो होगा, जैसे जो इसका रिलेवेंस क्या है पीआरटी कैंडिडेट के लिए, इसका मतलब एक तरीके से रिलेवेंस है। ये क्या करेगा कि अगर मान लियो कोई ई डोजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ये डेडलाइन से पहले कर लेता है, तो वो उसके पास एक लीगल ग्राउंड है रिकंसीडर करने का, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसका जो रिलेवेंस है इस केस का, ये पीआरटी के एग्ज़ाम पे है, और साथ साथ जितने भी DSSB के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा सा एक तरीके से ग्राफ बनाया गया है जिससे क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, एक्सपेक्टेड DSSB PRT कट ऑफ 2026, और ये जो है एनालिसिस जो है ये 2017 और 2022 इनके बीच का जो ट्रेंड है, एक तरीके से वैकेंसी काउंट है और एप्लीकेशन वॉल्यूम है, इसका है एक तरीके से आइडिया है। ओके, ओवरव्यू है, ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि ऐसा कोई DSSB ने पब्लिश नहीं किया है। ये एनालिसिस एंड ट्रेंड को एनालाइज करके एक तरीके से ओवरव्यू लगाया गया है, एक तरीके से सजेशन है, या हम कह सकते हैं कि एक अंदाज़ा है। ठीक है। तो जो कट ऑफ जाने वाली है अगर हम देखें तो यूआर की 155 से 168 के बीच में रहने वाली है। उसी तरीके से ओबीसी का देखें तो 152 से 160 के बीच में रहने वाली है। एंड अगर हम देखें एससी की तो 138 से 152 तक जा सकती है, इसके बीच में रहेगी कट ऑफ। एंड एसटी की 112 से 130 के बीच में जाने वाली है, एंड ईडब्ल्यूएस का 148 से 160। तो अगर आपके इसके अंदर मार्क्स आ रहे हैं, आपने जब आंसर की रिलीज़ हुआ होगा तो आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया ही होगा। तो अगर आपके इसके अंदर मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर सेफ, और ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा जो हायर साइड ही देखा जाए, क्योंकि लो को हम वो तो एक तरीके से लक पे भी बेस्ड होता है।
कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हो तो हो सकता है, लेकिन हमेशा ये अज्यूम करना चाहिए कि हायर कट ऑफ ही आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक मैंने दोनों मार्क्स बता रखे हैं, लो एंड हाई, और इन्हीं के बीच में कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। ओके, अब इसका एक तरीके से इसको एक प्रिपरेशन बेंचमार्क मानिए। ये कोई मतलब ये जो ग्राफ है ये कोई गारंटी नहीं है। ओके, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये जो कट ऑफ मार्क्स है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क है, ये ट्रेंड को देख के बनाया गया है। और जितने भी जो लास्ट मतलब 2017 से 2022 तक जितने भी रिजल्ट आए हैं उसको एनालिसिस करके बनाया गया है। ओके, अब देख लेते हैं कि टाइमलाइन क्या रहने वाला है। तो टाइमलाइन वही आपको पता ही है, 16 फेब से 10 अप्रैल के बीच में क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से 13 अप्रैल को आंसर की रिलीज़ हो गया था। 17 अप्रैल को लास्ट डे था एक तरीके से ऑब्जेक्शन उठाने का। और फाइनल आंसर की जो था वो अप्रैल मई में लास्ट में आ चुका था। एक्सपेक्टेड जो है वो है 26 में ही, आई थिंक 2026 में ही रिजल्ट और मेरिट लिस्ट और कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगा। और रिजल्ट के बाद फिर आपका ई डोजियर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा। तो ये सारा अभी जो है ये दोनों अपकमिंग है, तो इसके लिए वेट रहेगा। और आप सभी को एक तरीके से पहले से ही ऑल द बेस्ट कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। इसका अब इस वीडियो का लाइक की टेकअवेज क्या है, तो आप सभी को जनरल ओवरव्यू एक बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि जो कट ऑफ जो है 2022 से 22 के बीच 2020 से 22 के बीच में ये जो जंप किया था 117.59 से 159.75, तो जो 2026 का जो कट ऑफ है वो इसके आसपास या इससे ऊपर ही रहेगा, उससे कम नहीं जाएगा। अगर हम बात करें 2025-26 की, तो इसकी वैकेंसी जो है वो 1169 है, जबकि 2023 की वैकेंसी जो थी 4366 थी। तो इस तरीके से कट ऑफ जो है वो हाई ही जाएगा, लो की आप एक्सपेक्टेशन मत रखें। ओके, उसके बाद जो सहदेव रूलिंग है, जो कोर्ट केस था, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कैंडिडेट्स लाइक कैंडिडेचर या कम्युनिकेशन इशू के थ्रू फेलियर का सामना कर रहे थे, उनको क्या होगा इसके इसके लाइक रिगार्डिंग उन्हें एक तरीके से छूट मिलेगा और उन्हें एक चांस भी मिलेगा। और हमेशा याद रखें, जो भी कट ऑफ जो है वो DSSB के PDF जब रिलीज होगा तभी हम फाइनल कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उसी के अंदर आने वाला है, उससे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। सो इन द लास्ट, थैंक यू साथ में बने रहने के लिए, और इसी तरीके से और ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। और कमेंट में बताएं कि और किस एग्ज़ाम का आपको इसी तरीके से एक ट्रेंड चाहिए, एनालिसिस चाहिए, डिटेल्ड और एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए। थैंक यू ऑल, बाय बाय।